दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है परिवार। दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लिखे जरूर करना। मेरा नाम है प्रभाकर गुप्ता। अम्मा, मैं सुषमा और डॉली के साथ मॉल जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं मॉल में नहीं जाना चाहती, तुम लोग जाओ। दादी, आपको भी मॉल चलना पड़ेगा, 10 साल की पोती डॉली बोली। तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, उन्हें एस्केलेटर चढ़ना भी नहीं आता। और कयूं कि वहां कोई मंदिर नहीं है, इसलिए दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्टेड रहती हैं। बहू सुषमा अपनी बेटी डॉली से बोली। इस बात से दादी सहमत हो गई, पर उनकी पोती डॉली जिद पर अड़ गई कि वो भी मॉल नहीं जाएगी अगर दादी नहीं चली। यद्यपि दादी कह चुकी थीं कि वो मॉल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंत में 10 साल की पोती के सामने दादी की नहीं चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर पोती डॉली बहुत खुश हो गई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी लड़की तैयार हो गए। पोती दादी को बालकनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चाक से बना दी। पोती ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पक्षी की एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन 2 लाइंस के बीच में रखना है और दूसरा पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। ये क्या है बेटी? दादी ने पूछा। ये बर्ड गेम है, मैं आपको सिखाती हूँ। जब तक पापा कार लाए तब तक दादी पोती ने काफी देर ये गेम खेला। वो मॉल पहुंचे और जैसे ही वो एस्केलेटर के पास पहुंचे, मम्मी पापा परेशान हो गए कि दादी कैसे एस्केलेटर में चलेंगी। पर मम्मी पापा आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से एस्केलेटर में सीढ़ियां चढ़ रही थी और बल्कि पोती दादी एस्केलेटर में बार बार ऊपर नीचे जाकर खूब मजे ले रहे थे। दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी को वही बर्ड गेम खेलना है। दादी ने अपना दायां पैर उठाना है और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है और फिर बायां पैर 3 इंच उठाकर चलती हुई अगली सीढ़ी पर रखना है। इस तरह दादी आसानी से एस्केलेटर पर चढ़ पा रही थी और दादी पोती खूब बार एस्केलेटर में ऊपर नीचे जाकर मजे भी ले रही थीं। उसके बाद वो पिक्चर हॉल गए जहां अंदर ठंडा था, तो पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग से एक शाल निकालकर दादी को उड़ा दिया कि वो पहले से तैयारी के साथ आई थी। मूवी के बाद सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बेटे ने अपनी माँ डॉली की दादी से पूछा कि आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है, पर डॉली ने पापा के हाथ से मेनू झपटकर जबरन अपनी दादी के हाथ में दे दिया कि आपको पढ़ना आता है, आप ही पढ़कर डिसाइड कीजिए कि क्या खाना ऑर्डर करना है। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम्स फाइनल किए कि क्या ऑर्डर करना है। खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम्स खेले जो घर में वो पहले ही खेलते थे। घर के लिए निकलने के पहले दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता है जो बेटा होते हुए मुझे पता नहीं है। तपाक से जवाब आया कि पापा, जब आप छोटे से थे तो आपको घर में नहीं छोड़ते थे और आपको घर से बाहर ले जाने के पहले आपकी माँ कितनी तैयारी करती थीं। दूध की बोतलें, डायपर्स, आपके कपड़े, खाने पीने का सामान। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है? उनकी भी वही साधारण इच्छाएं होती हैं कि मॉल में जाएं, सबके साथ खूब मजा करें, खाएं पिएं। पर बुजुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मजे को किरकिरा करेंगे, इसलिए वो खुद पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात जुबां पर नहीं ला पाते। पिता का मुंह खुला का खुला रह गया, हालांकि वो खुश थे कि उनकी 10 साल की बिटिया ने उन्हें कितना नया और सुंदर पाठ पढ़ाया।